हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए, कुछ मोटिवेशनल बातें जो बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगी आपके लाइफ के लिए और लाइफ टाइम आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी और आपको हेल्प करेंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है एक मोटिवेशनल वीडियो है और जिसमें बहुत ही प्यारी बातें शामिल की गई हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बनाएंगी और आपको एम को प्राप्त करने के लिए या अपना सपना साकार करने के लिए या लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आपको हमेशा ये काम आएंगी। देखिए, हमारी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्रेरणादायक उदाहरण यानी कि जो इंस्पायर करने वाली बात है या कोटेशन है या कोई सेंटेंस है या बात है, वो हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। यानी कि उसका इतना इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। यानी कि कोई भी अच्छी कोटेशन अगर आपके माइंड को भा जाती है, वो आपको इंस्पायर कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है और आपको पॉजिटिव भी कर सकती है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस के लिए प्रेरित करने वाला उदाहरण एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारी आत्म शक्ति को जागरूक करता है और हमें कठिन समय में प्रेरित करता है या इंस्पायर करता है। देखिए, उदाहरण न केवल हमारे आत्म संवेदन को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदलते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ मोटिवेशनल कोटेशन आपको बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट है, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। यानी कि आप अपने सपनों को लेकर इतने डिवोटेड हैं कि वो ही आपके माइंड में आत्मसात आपने कर लिया है, तो आपका साथी कौन बनेगा? मेहनत आपका साथी बनेगी। यानी कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। सेकंड कोटेशन है, हर सुबह नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखिए। यानी कि देखिए, कर्म करते रहिए, अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत का रिजल्ट हमेशा एक ना एक दिन मिलता ज़रूर है। तो हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, बस खुद पर बिलीव करना है आपको और आगे बढ़ते रहना है। थर्ड है, हार मानने से पहले देखिए, थर्ड है, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचिए। यानी कि जब आप डिफेक्ट हो जाते हैं या फेलियर आपको मिलती है लाइफ में, तो आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। यानी कि एक बार और प्रयास करना चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए या अपने एम को सपने को प्राप्त करने के लिए। नंबर 4 पॉइंट है, देखिए, जो रास्ते से डरे नहीं वही मंजिल तक पहुंचे। देखिए, रास्ता है, कोई रास्ता एकदम क्लियर होता है, कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई रास्ता डरावना होता है और रास्ते में भटकाने वाले भी होते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि रास्ता इतना अच्छा होता है, हमारे सपोर्ट में चीज़ें आती हैं। तो जो रास्ते से डरे नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, आपको तो चलते जाना है। नंबर 5 कोटेशन है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। यानी कि जो सफलता की चाबी होती है वो किस में है? कड़ी मेहनत में और दृढ़ संकल्प में है। अपने आप को मतलब फर्म फेथ रखिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए और वर्क हार्ड कीजिए। नंबर 6 पॉइंट है, खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। यानी कि आप अगर लाइफ में अच्छा ही करना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा और तभी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तभी तो खड़ी होगी दुनिया जब आप अपने साथ खड़े हैं, तो तभी आपके साथ दुनिया खड़ी होगी। नंबर 7 पॉइंट है, छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। देखिए, आप एकदम से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क में, अपने सपने के लिए, बट छोटे छोटे प्रयास भी आपको अपनी मंजिल की साइड ले जाते हैं और आपकी मंजिल को आपको दिला देते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रयास कीजिए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। नंबर 8 पॉइंट है, आत्मविश्वासी सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वासी नहीं है पहले ही सोच रहे हैं कि शायद मैं ये काम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा नहीं, या ये सपना मेरा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आत्मविश्वासी सफलता की पहली सीढ़ी है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9 पॉइंट है, मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, जो मुश्किलें होती हैं वो लाइफ में आती हैं, तो वो परीक्षा ही तो होती है, एग्ज़ाम होता है। जैसे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सोचते हैं या कोई डिग्री प्राप्त करते हैं, तो हमेशा एग्ज़ाम के बाद उसको वो मिलता है। तो सफलता के लिए तैयार हो जाइए, मुश्किलें तो परीक्षा है। नंबर 10 पॉइंट है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यानी कि आप अपना
कोई वर्क करना चाहते हैं या आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप जब तक खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। आप मेहनत कीजिए, आपको प्रभु भी आपका साथ देंगे। नंबर 11 पॉइंट है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी आपका सपना है अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा कुछ करना जिससे वो प्राउड फील करें अपने आप पर। तो एक APJ अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट हुए हैं इंडिया के, बहुत ही फेमस और ग्रेट साइंटिस्ट हैं ऑफ इंडिया, उनकी कोटेशन है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव में रहने वाले साधारण परिवार के बच्चे थे। उन्होंने भी बचपन में कोई सपना देखा था और उस पर उन्होंने वर्क किया। इतना जुनून था उनको सपना पाने के लिए कि एक दिन वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बने और देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये उन्हीं की कोटेशन है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, देखिए मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मानना नहीं। ठीक है, मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मानना कभी मत। देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, लेकिन जीना थोड़ी ना छोड़ना, जीना तो है। तो मुश्किलें आएंगी, कोई भी काम करेंगे आप, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। नेक्स्ट ये कोटेशन है, बहुत फेमस है, ये अरस्तु की कोटेशन है, अरस्तु का सेंटेंस है ये, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। देखिए कोई भी शिक्षा या एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं तो वो उसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लगता है कि कितना कठिन है पढ़ना, बट उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। देखिए अरस्तु का यह सेंटेंस शिक्षा के सफ़र की असली सच्चाई को दर्शाता है। शिक्षा प्राप्त करते समय हमें बहुत सारे संघर्ष और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यह सब हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। जब आप कठिनाइयाँ और गलतियों का सामना करते हैं तो याद रखें कि यही चीज़ें आपके कौशल और क्षमताओं को बेहतर बनाती हैं और अंततः ये चुनौतियाँ आपको एक बेहतर और एक अधिक समझदार इंसान बनाती हैं। देखिए नेक्स्ट कोटेशन है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। यानी कि जो सफल और असफल इंसान होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, उनकी क्षमताएं तो सेम होती हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, बट वो उनका जो जाने का और उनको पाने का और वर्क करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी मेहनत ज़्यादा होती है। देखिए सफल और असफल लोगों के बीच मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है, तब आप पाएंगे, ठीक है, और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमें बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि हर चाइल्ड को, यानी कि एवरी चाइल्ड को पढ़ाया जाए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर सिखाया जाए, यानी तब बच्चा ज़्यादा इम्प्रूव कर पाता है अपने करैक्टर में। देखिए जॉन लुबॉक ने यह उदाहरण या यह सेंटेंस शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के खिलाफ एक नई सोच पेश की है। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ कुछ खास विषयों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने की इच्छा और जिज्ञासा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का काम सिर्फ कक्षा में पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहे, तब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। देखिए जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे पौधे की तरह होते हैं, उन्हें आप जैसे डाल दोगे, जो सिखा दोगे, वो ऐसे इंसान बनते हैं। तो एक बच्चे की मदद आप शिक्षा प्राप्त करने में, उसकी खाने की व्यवस्था, उसके रहन सहन की व्यवस्था कोई भी इंसान करता है तो वो सबसे बड़ा हीरो या नायक कहलाता है। ठीक है, देखिए शिक्षण यानी कि पढ़ाना, टीचिंग सबसे महान और निस्वार्थ प्रोफेशन में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान बनाने और अच्छी शिक्षा देने के लिए
कई रचनात्मक और नई तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षकों का प्रयास होता है कि वे छात्रों को व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान दें। महान लोगों के शैक्षिक उदाहरण हमें बुद्धिमान सबक सिखाते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में एक या अधिक नायक होते हैं जिन्हें वो अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, यानी कि मानते हैं। ये शिक्षक सिर्फ स्कूल में नहीं मिलते बल्कि जीवन में भी हमें कई लोग मिलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, और जो हमें महत्वपूर्ण जीवन का ज्ञान देते हैं। देखिए, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। देखिए, बच्चों को अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें मार पीट करेंगे तो वो इतना अच्छा से नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर उसने खुशी से, प्यार से अगर आप अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो सीखेंगे। और आप पे भी यही बात लागू होती है, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ खुशी से सीखते हैं तो उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो खुशी से अपना वर्क कीजिए। इस कथन में अल्फ्रेड मार्सियर ने यह बताना चाहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे मतलब इंजॉयफुल बनाना चाहिए। सीखना केवल एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इससे छात्रों को पारंपरिक सख्त माहौल के मुकाबले ज़्यादा ज्ञान हासिल होगा और किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना उसे रटने से बेहतर होता है। ठीक है, देखिए, लास्ट में मैं 2 कोटेशन आपको बताऊंगी जो लाइफ में मोटिवेट भी करेगी, आपको प्रेरित भी करती रहेगी लाइफ टाइम। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये हर बच्चा अपने आप को समझाए, हर स्टूडेंट अपने आप में आत्मसात करे, हर पर्सन किसी भी एज का, लास्ट एज पे भी है, उन्हें भी ये समझना चाहिए। देखिए, निगाहों में मजे थे गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। देखिए, अगर आपका पर्पज अच्छा है, आपका जो वर्क है वो कल्याण छुपा हुआ है उसमें, आपका, आपके परिवार का, समाज का, और आप एक अच्छा सपना साकार करना चाहते हैं, वो ज़रूर पूरा होता है अगर आप उसमें मेहनत से और लगन से करते रहते हैं। आप लगे रहिए और मेहनत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और अच्छे इंसान भी बनिए। अपनी और समाज की और अपनी फैमिली का कल्याण के लिए वर्क करते रहिए और एक अच्छा जीवन, मतलब आज आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए आइडियल बने, प्रेरणा स्रोत। ठीक है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी आप कहलाएं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है जो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगी अगर इन बातों को आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, समझते हैं इनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।